चुनावी दंगल में हम आ चुके हैं और बिहार सरकार के आदेश के बाद जो पूरे बिहार का चुनाव है, जो नगर सभापति और जो नगर उप सभापति का चुनाव है, उसे अब डायरेक्ट जनता वोट करेगी। लगातार सिवान शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। इसमें एक चेहरा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिवान में हो रहा है, इसलिए कि लगातार देखा जा रहा है कि जो ठंड इतना बढ़ गया है और जब गरीबों के भी जो कंबल का वितरण हो रहा है, चाहे गरीब लड़की है जिसकी शादी कराना हो, तो लगातार अपने हिसाब से वो ऐसा काम करते आ रहे हैं। और जो सिवान का एक चर्चित चेहरा सामने आ जा रहा है जिनका नाम है जीवन यादव, उनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है कि जिस तरह से समाज में सेवा किए हैं, कंबल वितरण हो गया, चाहे गरीब जो परिवार है उसकी शादी करना, उसके बाद क्या लगता है कि चुनावी मैदान में वो आएंगे कि लेकिन बिहार सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि जो अब बिहार में जो चुनाव होगा, जो सभापति का चुनाव होगा, उप सभापति का चुनाव होगा, वो जनता वोट करेगी। उसको लेकर हम उनसे बात करना चाहेंगे कि नमस्कार। सबसे पहले तो सरकार जी, आपके चैनल को नमस्कार करते हैं और सभी जनता को भी नमस्कार करते हैं। ये आपका सवाल क्या है? कहने का मतलब है कि लगातार जैसे आपका चेहरा चर्चित हो रहा है कि अभी लगातार सिवान शहर में एक बचा हुआ है कि जीवन यादव बहुत सारे कंबल बंटवा रहे हैं। लगातार चौक चौराहा पर देखा जा रहा है कि लगातार अस्पताल से लेकर हर जगह कंबल का वितरण करें। क्या सोचकर ये कंबल का वितरण करें और क्या आगे चुनावी मैदान में आप आएंगे? जी, हम शुरू से ही समाज सेवी रहे हैं, हमेशा कंबल का वितरण किए हैं, गरीब लड़कियों की शादी में मदद किए हैं, गरीब असहाय लोगों का इलाज में मदद किए हैं, अपने तरफ से जितना हो सके मदद किए हैं। इस बार हम मेयर का चुनाव है, डिप्टी मेयर का चुनाव है, सभापति उपसभापति का और वार्ड का भी चुनाव है। लेकिन हम सभापति के लिए सोच रहे हैं कि अगर जनता हमको योग्य समझे तो हम सभापति का चुनाव लड़ेंगे और हर मोहल्ले, पूरे शहर के हर मोहल्ले, हर वार्ड, टोटल वार्ड में जितनी भी परेशानियां हैं उसको सुनेंगे। मेन हमारा उद्देश्य है कि शहर को काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, हम भी यही के हैं, काफ़ी समय से देख, अपना शहर बहुत गंदा है, यहाँ पे गंदगी बहुत है, पॉल्यूशन, ये ट्रैफिक जाम। सबसे मेन मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हम शहर में सबसे पहले दो काम जरूरी समझते हैं कि शहर को सौंदर्यीकरण करें, साफ सुथरा कराएं, उसके बाद जाम की व्यवस्था को कम कराएं, सरकार से, प्रशासन से डिमांड करें, मांग करें कि भाई हमारे शहर को कुछ ऐसी व्यवस्था दिया जाए, लोग शहर में जाए तो परेशानियां ना झेलें। देखा जाता है कि कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी का जमावड़ा होता है, निकालने का जगह नहीं है, उसकी भी समस्या सबसे बड़ा सिवान में आती है। जी, समस्या तो है, उसी के लिए तो हम चाहते हैं कि सभापति का चुनाव लड़े और जनता के सहयोग से चुनाव जीत के आए, और जीत के आए कि अपने शहर के ये जो भी परेशानियां हैं उसको हम समय के हिसाब से, लोगों के डिमांड के हिसाब से सॉल्व करें या उसको आगे सुचारू रूप से बढ़ाएं। अब तो डायरेक्ट जनता वोट करेगी इसको लेकर। जी, बहुत अच्छा हुआ है। पहले था कि वार्ड पार्षद लोग चुनते थे तो लूट खसोट होता था, पैसा दे के कोई भी मेयर बन जाता था, कोई भी चेयरमैन बन जाता था। लेकिन अब ये अच्छा हुआ है कि जनता डायरेक्ट चुनेगी और डायरेक्ट चेयरमैन से जनता ही मिलेगी। अब पैसे का खेल नहीं चलेगा। पैसा का खेल नहीं चलेगा। तो सिवान की जनता से क्या करना चाहेंगे? लगातार कई वार्ड है। जी, हम सिवान की जनता से आग्रह करेंगे कि योग्य व्यक्ति को चुने जो अपने शहर को सौंदर्यीकरण करे और साफ सुथरा शहर बनाए, कि कोई बाहर से भी आए, माने हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाहर के भी कोई आए तो कहे कि हाँ, सिवान शहर एक शहर है जहां हम गए तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लोग आए तो कहे कि रोड बहुत अच्छा है, शहर में लाइट जल रही है, रात को कभी गुजरे तो लगे कि भाई हम किसी महानगर में आए हैं। ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी व्यवस्था करने वाले आदमी को ही चेयरमैन बनाया जाए। हम जनता से यही आग्रह करते हैं। लगता है कि सुनने में आया कि जैसे कुछ लोग ठंड से सड़क पे पड़े हुए थे, आपको देखे तो लगा कि भाई ठंड बढ़ गया है और इसका सेवा करने वाला कोई नहीं है। उसी के माध्यम आपके दिमाग में आया कि क्यों ना हम सिवान में कंबल का वितरण कराएं, जैसे आपके सहयोगी बता रहे थे। क्या सही बात है? हम एक दिन आ रहे थे गोरखपुर से, ये गोपालगंज रूट होके, तो हम देखे ठंडा बहुत था, तो हम लोग गाड़ी में थे, देखे तो रुके, तो देखे दो तीन लोग थे कांप रहे थे, तो हम, एक आदमी हमारे साथ थे, रहते हैं हमेशा, पप्पू जी, वो बोले कि, हम बोले कि जाइए कंबल लाइए, इनको लाइए। तो उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ कंबल का वितरण इस बार नहीं हुआ? हम तो यहाँ थे नहीं, काफ़ी दिनों से हम गोरखपुर थे, तो कंबल का वितरण नहीं हुआ। तो ये बोले कि नहीं, अब इस बार तो कहीं कंबल का वितरण है, हम तो हर साल बांटते हैं, इस बार नहीं बटा। तो हम उसी दिन प्लान किए कि पूरे शहर में कंबल का वितरण करेंगे। हमेशा गुप्त दान किए, इस बार खुल के आएंगे, जनता को लगे कि हम गुप्त दान नहीं कर रहे, इस बार दान का जो भी हम मैंने कंबल का वितरण कर रहे हैं, जनता को लगे कि हम क्यों कर रहे हैं। अब हमको सामने आने की जरूरत पड़ी है क्योंकि सब लूट खसोट का राजनीति है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि हम जनता के साथ रहें और जनता के लिए लड़ें, और लड़ के जनता के लिए कुछ करें। जितना हो सके अभी तक हम अपने स्तर से सहयोग किए, हम सरकार की व्यवस्था को जनता तक पहुंचाए, इसके लिए सभापति का चुनाव लड़ना चाहते हैं।
ये थे जीवन यादव जो लगातार देख रहे थे कि सिवान जिस तरह से जूझ रहा है, लूट खसोट नगर परिषद में चल रहा था, घोटाला चल रहा था और इनके पास उतना है कि लोगों को सक्षम है कि लोगों की सेवा कर सकते हैं। इस माध्यम से जो सिवान का सभापति का चुनाव है वो लड़ेंगे। इनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से काम ये क्या करते हैं। क्या लगता है कि जीवन यादव कैसे व्यक्ति हैं, किस तरह से समाज जीवन यादव एक अच्छा आदमी है और निस्वार्थ जनता को सेवा करते हैं, निस्वार्थ जनता को सेवा करते हैं। गरीब आदमी के लड़कियों के शादी ब्याह में मदद भी करते हैं। जिसका एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो जाता है, उसका इलाज भी करवाते हैं। जीवन यादव जो है जमीनी नेता है और हर जनता को साथ में लेके चलते हैं। और भी लोग हैं उनसे बात करें। क्या लगता है कि लगातार जो कमल का वितरण हो रहा है, क्या इस मोहल्ले पूरा कमल बट रहा है? जी बट रहा है और अभी सिर्फ इस साल ही नहीं, पिछले साल भी हम लोग देखे हैं और पहले से देखते आ रहे हैं कि पहले से ही ये समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। लगातार जो गांव के लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ ये मोनू जी, क्या लगता है कि गरीब बेटियों की शादी करना कितना पुण्य का काम है? देखिए, पुण्य का तो काम है ही, और जितना दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। और ये आज से नहीं, 2013 से लगातार ये सेवा भाव से ही जुड़े रहे हैं। कभी वर्क फ्रंट पे आगे आके नहीं लड़े हैं, लेकिन इस बार इनका भी मन है कि आपको लोग जनता सेवा की मौका दे तो आगे आके अपना वर्क फ्रंट पे काम करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी महिलाएं हैं जो गरीब लोग हैं जिन्हें इस ठंड में कंबल की ज़रूरत है। वैसे ही लोग भी यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे कंबल रखा हुआ है और ये कंबल का वितरण यहाँ पे कर रहा है। कोई समय नहीं है, जब भी किसी को ज़रूरत हो कंबल का तो यहाँ पे आके वो लोग अपना कंबल जो है इस ठंड कड़ाके की ठंड में जिन्हें बहुत दिक्कत है वो कंबल लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए हमेशा कार्य करते हैं, जीवन यादव, उनके द्वारा यहाँ पे कंबल का वितरण किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम अभी गाँव में मौजूद हैं, उनके गाँव में उनके घर पर लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे कंबल का वितरण हुआ है। लगातार सिवान शहर में चर्चा का विषय था कि ये जीवन यादव हैं कौन जो लगातार हर मोहल्ले में अस्पताल हो या गरीब बस्ती हो जहां पे कंबल का वितरण कर रहे हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि हजारों लोगों को कंबल का वितरण किया जा चुका है। इस कड़ाके की ठंड में जो लोग ठिकुर रहे थे, जो रिक्शा वाले हैं, उन लोगों के बीच जो अलाव की भी व्यवस्था की गई है। तो देख सकते हैं कि ये सिवान के लिए एक चर्चा का विषय, एक चर्चित चेहरा सामने आ रहा है, जीवन यादव, जो इस बार सिवान नगर परिषद के सभापति का चुनाव लड़ेंगे। देख सकते हैं हमारे पीछे उनके कितने कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और इस बार जो है जो नगर सभापति का चुनाव है वो लड़ने वाले हैं। सरकार न्यूज़ लाइव की ये रिपोर्ट चुनावी दंगल में अगला एपिसोड आपको फिर हम दिखाएंगे।